सो अभी तक हमने देखा कि जब वैचू प्याओशी से बात करने आया था कि तभी शैन्यू भी यहाँ आ गया था, जिस वजह से वैचू जेलस होने लगा। इसलिए प्याओशी से ऐसे बात करने लगता है कि जैसे प्याओशी सिर्फ उसकी है। शैन्यू हैरान होता है ये सब देखकर, इसलिए प्याओशी से पूछता है कि ये कौन है। तो अब इससे पहले कि प्याओशी कुछ बता पाती कि तभी वैचू प्याओशी के सर पर हाथ रखकर कहने लगा कि बहुत जल्द मार्शल आर्ट्स कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम भी उसमें पार्टिसिपेट जरूर करोगी। प्याओशी हैरान होने लगी कि भला तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो वहीं अब शैन्यू भी जेलस हो रहा था। फिर जब बात करने वाला होता है प्याओशी से कि तभी वैचू जबरदस्ती प्याओशी को अपने साथ लेकर जाने लगा कि तुम्हें भूख लग रही होगी ना, इसलिए चलो मेरे साथ। प्याओशी जाते जाते शैन्यू से फिर किसी दिन मिलने का कह रही होती है, पर वैचू उसे शैन्यू से बात करने दे ही नहीं रहा था और कुछ इस तरह ये दोनों यहाँ से चले गए। शैन्यू जो कि उदास है लेकिन फिर खुद को समझाने लगा कि प्याओशी है ही इतनी प्यारी कि उसे सब पसंद करते ही होंगे, लेकिन कोई नहीं, लास्ट में वो सिर्फ मेरी ही बनेगी। वेल अब हम देखते हैं कि कैसे प्याओशी की एक बार फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ वैचू प्याओशी से काफी ज्यादा हार्डवर्क करा रहा था क्योंकि वो चाहता है कि प्याओशी मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। लेकिन अभी इस बारे में उसने ठीक से प्याओशी या उसके ग्रैंडफादर से बात नहीं करी है। वेल अब दिखाया गया कि आज न्यू ईयर है, लेकिन वैचू हर साल की तरह आज भी अकेला था। तो वहीं प्याओशी अपने ग्रैंडपा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर ग्रैंडपा और प्याओशी दोनों डम्पलिंग्स रेडी करने लगते हैं, जहाँ प्याओशी एनिमल्स फेस बनाकर कह रही होती है कि ग्रैंडपा देखो ये वैचू है। कि तभी डोर पर कोई आया। प्याओशी डोर ओपन करने आई तो शॉक रह गई क्योंकि और कोई नहीं बल्कि वैचू होता है, जो कि प्याओशी और उसके ग्रैंडपा के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आया है। ग्रैंडपा वैचू का वेलकम करते हैं। फिर वैचू ने उन्हें प्रेजेंट दिया एंड बोला कि मैंने आपको परेशान तो नहीं करा। ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुमको प्रेजेंट लाने की जरूरत नहीं थी। वैसे प्याओशी और मैं डम्पलिंग्स रेडी कर रहे थे, इसलिए तुम ये जरूर खाना। और फिर बोले कि प्याओशी वैचू की हाइट तुमसे ज्यादा है, इसलिए क्यों ना तुम वैचू से हेल्प ले लो न्यू ईयर बैनर्स लगाने में। प्याओशी मान गए। फिर ये दोनों बाहर बैनर्स लगा रहे होते हैं। प्याओशी वैचू से पूछती है कि पर तुम हमारे घर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने क्यों आए हो। तो वैचू डायरेक्ट कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था एंड तुम्हारे साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहता था। प्याओशी थोड़ी नर्वस होने लगी इस बात को सुनकर, इसलिए बात को चेंज करती है कि वैसे तुम मुझसे इतने लंबे भी नहीं हो। तो वैचू प्याओशी को साइड में करके अंदर चला गया। अब हम देखते हैं कि कैसे ये तीनों न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्याओशी ग्रैंडपा को ज्यादा ड्रिंक करने से मना करती है, तो तब वो बोलते हैं कि आज न्यू ईयर है, इसलिए मुझे थोड़ी और ज्यादा पीने दो। वेल अब ये तीनों डम्पलिंग्स खाते हैं। प्याओशी वैचू से पूछती है कि तुम्हें कैसी लगी, ये सब मैंने बनाई है। तो तब वैचू बताता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी हैं। तो तब ग्रैंडपा बोले कि आखिर रेसिपी किसकी थी, यानी मेरी, इसलिए इन्हें तो अच्छा बनना ही था। वैचू सभी के साथ खुश नजर आ रहा होता है। फिर ग्रैंडपा को बताता है कि द वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि प्याओशी पार्टिसिपेट करे, इसलिए आप परमिशन दे दो। ग्रैंडपा बोले कि पर मुझे नहीं लगता कि अभी प्याओशी ठीक से रेडी है कंपटीशन के लिए। तो तब वैचू कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे बिलीव है कि अच्छे से ट्रेनिंग होने के बाद वो सब कर लेगी। तो तब ग्रैंडपा इस बात के लिए मान गए। प्याओशी कहती है कि क्या कोई मेरी मर्जी नहीं पूछेगा कि मुझे कंपटीशन में जाना है या नहीं। तो वैचू मजाक में हल्के से कहने लगा कि जब तक तुम कर्ज में डूबी हुई हो तुम्हें सब काम चुपचाप करने हैं। ग्रैंडपा प्याओशी से पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें टाइची अच्छी नहीं लगती। तो वो बताती है कि मुझे इजी वाली टाइची पसंद थी, लेकिन वैचू मुझसे जबरदस्ती हार्ड वाली टाइची कराता है, ये मुझे फोर्स कर रहा है हर बात के लिए। ग्रैंडपा समझाने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वैचू जो भी कुछ कर रहा है तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहा है। पर प्याओशी मान ही नहीं रही थी, यानी बच्चों की तरह वैचू पर इल्ज़ाम लगाती जा रही होती है, यानी नॉन स्टॉप वैचू की शिकायतें ग्रैंडपा से कर रही थी। तो वैचू स्माइल करने लगा। ग्रैंडपा और डम्पलिंग्स लेने चले गए कि तभी प्याओशी के पास शैन्यू का मैसेज आया, जो कि न्यू ईयर विश कर रहा है। प्याओशी खुश हो जाती है मैसेज देखकर, इसलिए खुशी से रिप्लाई देने लगी। तो वैचू पूछता है कि कौन है, बट प्याओशी कोई जवाब देती नहीं एंड खुद भी शैन्यू को न्यू ईयर विश करने लगी। वैचू फिर पूछता है कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो। एक्चुअली वैचू को आइडिया हो रहा है कि ये पक्का वही लड़का होगा, बट प्याओशी वैचू को कुछ बताती ही नहीं है। बाय द वे शैन्यू प्याओशी से साथ में शॉपिंग पर चलने का पूछ रहा है। प्याओशी कहती है कि ठीक है, हम शाओशा को भी साथ में ले लेंगे। तो तब वैचू ने फिर से पूछा कि तुम आखिर मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। तो ये सुन प्याओशी इस बार बताने वाली होती है, लेकिन जब दोबारा मैसेज आ गया शैन्यू का कि वो रेडी है प्याओशी और शाओशा के साथ मार्केट जाने के लिए, तो वो दोबारा से शैन्यू से चैटिंग में बिजी हो गई। जो सब देखकर वैचू का जेलिसी के मारे बुरा हाल हो जाता है, यानी कि वो बस पूछता रह गया कि कौन है, लेकिन प्याओशी ने उसे कुछ बताया ही नहीं, बल्कि फुल इग्नोर कर दिया।
वेल अब नेक्स्ट नाइट हम देखते हैं कि प्याउशी शैनियो और शाओ शाओ के आने का वेट कर रही है कि तभी ये दोनों आ गए। फिर बस होना क्या था, तीनों साथ में पूरी मार्केट का राउंड लगाने लगते हैं जहाँ ये काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यानी शैनियो नई नई चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर कैप्स पहनकर प्याउशी को दिखाता है, साथ ही डांस भी कर रहा था, जो सब देखकर प्याउशी हंसने लगी। शैनियो को वहाँ की डिशेस भी काफ़ी पसंद आ रही थी। फिर ये तीनों कैंडीज बाय करने लगते हैं और जब एक जगह खड़े हो गए तो तब शैनियो बताने लगा कि मुझे अपना बचपन याद आ गया क्योंकि मैं बचपन में अपनी मॉम के साथ चाइना में ही रहा हूँ, इसलिए मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। प्याउशी कहती है कि तुम फोटोज क्लिक करके अपनी मॉम को सेंड कर दो, तो तब वो बताने लगा कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं क्योंकि मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है। तो तब प्याउशी सॉरी करने लगी एंड उससे शैनियो के लिए काफ़ी बुरा भी लगा, लेकिन शैनियो बोला कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। शाओ आइडिया देती है कि क्यों ना हम फायरवर्क्स करें। फिर बस होना क्या था, ये सभी फायरवर्क्स करने लग जाते हैं एंड विश मांगते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर। क्या तभी सीन कट होता है और अब हमें क्लास का सीन दिखाया गया जहाँ पूरी क्लास एक बार फिर प्याउशी के बारे में गॉसिप कर रही है क्योंकि किसी ने कल रात मार्केट में प्याउशी को शैनियो के साथ शॉपिंग करते हुए देख लिया था। इसलिए अब सब कंफर्म होने लगे हैं कि जैसे प्याउशी पक्का दो लड़कों को डेट कर रही है। प्याउशी वैसे तो सबको इग्नोर कर रही थी, लेकिन जब उसने बुक ओपन करी तो तब वो फेक कॉकरोचेस को देखकर बुरी तरह डर गई एंड चिल्लाने लगी, जो सब देखकर जिनरोई एंड जिया दोनों खुश होती हैं क्योंकि ये सब इन दोनों ने ही करा था। फिर अब दिखाया गया कि प्याउशी जब शाओ शाओ के साथ कैंटीन आई तो यहाँ भी सब उसे देखकर बातें बना रहे थे, लेकिन प्याउशी पूरी कोशिश करती है सभी को और उनकी बातों को इग्नोर करने की। शाओ शाओ कहती है कि ये सब वैचू की वजह से हो रहा है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। एंड वैसे तुम शैनियो के बारे में क्या सोचती हो, यानी तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। तो तब प्याउशी बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी शैनियो सिर्फ मेरा दोस्त है। और फिर डाइट का खाना खाने लगी जो उससे वैचू ने खाने के लिए कह रखा है। यह सब उससे खाया भी नहीं जा रहा होता है पर वो तब भी उसे खाती है। वेल अब हमें दिखाया गया है कि प्याउशी जब कहीं से आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में शैनियो मिला जो कि प्याउशी से बात करने लगता है। एक्चुअली वो सॉरी बोल रहा है कि मेरी वजह से यूनिवर्सिटी में तुम्हें लेकर र्यूमर्स बन रहे हैं। तो तब प्याउशी बोलेगी इट्स ओके, मैं ऐसी बातों को माइंड नहीं करती हूँ, यानी जब ये सब सच है ही नहीं तो फिर मैं फिक्र क्यों करूं। तो तब शैनियो बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तुम इन बातों को माइंड नहीं कर रही हो, यानी तुम एकदम ठीक कर रही हो, वरना मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वैसे इस पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो और अब शाओ शाओ भी हमारी अच्छी दोस्त बन चुकी है। तो ये सुन प्याउशी खुश होने लग जाती है। वेल सीन कट हुआ और दिखाया गया कि प्याउशी वैचू के घर आई है एंड उसने वैचू के लिए खाना रेडी करा है एंड अपना ड्रीम भी बता रही है कि मैं फ्यूचर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुकिंग में बहुत ही अच्छी हूँ। कि तभी वैचू प्याउशी से पूछने लगा कि क्या लोगों ने तुम्हें बुली करा था उन सभी र्यूमर्स की वजह से। प्याउशी बताती है कि हाँ। तो तब वैचू पूछता है कि तो तुम ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हो, यानी जो बुली करते हैं उन्हें जवाब दो। प्याउशी बताने लगी कि एक्चुअली अब मैं यूनिवर्सिटी लेडी हूँ जिसको वोट्स देकर लोगों ने विन कराया है, इसलिए अब अगर मैं कोई बदतमीजी करूंगी तो मेरी इमेज खराब होगी। वैचू कहता है कि मुझे तुम टॉम बॉय की इमेज में ज्यादा सही लगती हो, इसलिए तुम्हें यूनिवर्सिटी लेडी की इमेज बचाने के चक्कर में खुद को बुली नहीं होने देना चाहिए। प्याउशी ध्यान से इस बारे में सोचने लगती है, फिर बोली कि चलो छोड़ो, मैंने ये बहुत ही प्यार से बनाया है। वैचू सूप टेस्ट करता है जो कि हर बार की तरह इस बार भी बेकार था एंड इस बार तो इतना ज्यादा स्पाइसी था कि वैचू की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए वो अपने रूम में आ गया रेस्ट करने। प्याउशी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ड्रिंक रेडी करके लाऊंगी कि तुम एकदम ठीक हो जाओगे। वैचू मना करता भी है कि नहीं रहने दो, लेकिन वो मानती नहीं एंड किचन में आकर ड्रिंक बनाने लगी जहाँ कुछ टॉयज को ऑडियंस बनाकर उसने सामने रखा जैसे आज उसने अपना मिनी रेस्टोरेंट ओपन करा हो। फिर बस होना क्या था, प्याउशी ने तरह तरह की गर्म चीजों को डालकर ड्रिंक को बनाना शुरू कर दिया एंड जब वो उसे टेस्ट करती है तो कहती है कि ये अच्छी नहीं लग रही, इसलिए और भी पता नहीं क्या क्या चीजें ऐड कर देती है। वैचू काफी देर से अपने रूम में होता है, इसलिए बाहर आ गया ये देखने की आखिर प्याउशी कर क्या रही है और फिर तभी देखता है कि वो तो थक कर सो चुकी है, पर वो जो बना चुकी थी उसे बना चुकी थी। प्याउशी उठी और फिर वैचू को अपने पास बैठने का कहने लगी एंड ड्रिंक टेस्ट करने का बोलती है। साथ ही पहले ये भी बताती है कि वैसे तो मैं ड्रिंक रेडी कर रही थी पर ये सूप बन चुका है, मैं श्योर हूँ कि ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। फिर वैचू से सूप टेस्ट करने का बोलने लगी। वैचू सूप टेस्ट करना तो नहीं चाहता था पर प्याउशी के ज्यादा फोर्स करने पर उसे इसे भी टेस्ट करना पड़ा जो कि हर बार की तरह एकदम बेकार बना है, पर वो तब भी ये बात प्याउशी को नहीं बताता। प्याउशी फोर्स करती है कि और पियो तो वैचू कहता है कि मैं ये अपने रूम में जाकर पीऊंगा और फिर तभी मुंह बनाते हुए उस सूप को अपने साथ लेकर यहाँ से चला गया। तो वहीं प्याउशी खुश होने लगी कि मैं
मैंने इतना टेस्टी सूप बनाया है कि सीनियर वैचू इमोशनल हो चुके हैं, इसलिए अपने रूम में आराम से बैठकर पीना चाहते हैं। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिनरुई जब वैचू से मिलने आई कि तभी प्याओशी को सुबह सुबह वैचू के घर में देखकर बुरी तरह शॉक रह गई कि क्या प्याओशी वैचू के घर में सोती है, यानी क्या ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इसलिए काफी ज्यादा परेशान और गुस्सा होने लग जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.